व्यूवर्स, इसी टॉपिक को इंग्लिश में देखने के लिए देखिए दृष्टि आईएएस इंग्लिश यूट्यूब चैनल। नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुर्खियों में फूलों की घाटी के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। फूलों की घाटी के रूप में जाने जाने वाले यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल को हाल ही में पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। फूलों की घाटी जून से अक्टूबर तक पर्यटकों के लिए खुली रहेगी। अब जान लेते हैं फूलों की घाटी के बारे में। यह घाटी लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई पर उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। यह उत्कृष्ट जैव विविधता के साथ पश्चिम हिमालय में उच्च ऊंचाई पर स्थित एक सुंदर परिदृश्य है। इसके छोटे हिस्से में कुछ समुदाय आधारित पारिस्थितिक पर्यटन के अलावा 1983 के बाद से यहाँ कोई मानव जनित दबाव नहीं रहा है। यह प्राकृतिक प्रक्रियाओं के रखरखाव के लिए एक नियंत्रण स्थल के रूप में कार्य करती है। जान लेते हैं इसके इतिहास के बारे में। इस जगह की खोज 1931 में फ्रैंक एस स्माइथ ने की थी। फ्रैंक एस स्माइथ एक ब्रिटिश पर्वतारोही और वनस्पति शास्त्री थे। 1982 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था और 2005 में यूनेस्को ने फूलों की घाटी को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। अब नजर डाल लेते हैं इसकी वनस्पति और वन्य जीवों पर। फूलों की घाटी 600 से अधिक फूलों की प्रजातियों का घर है। इन प्रजातियों में ब्रह्म कमल सहित दुनिया की कुछ विदेशी किस्में भी शामिल हैं। आपको बता दें कि ब्रह्म कमल उत्तराखंड का राज्य फूल है। इस क्षेत्र में नीली भेड़, तेंदुआ और कस्तूरी मृग जैसे जानवरों की प्रजाति भी देखने को मिलती है। अंत में बात कर लेते हैं विश्व विरासत स्थल और यूनेस्को के बारे में। विश्व धरोहर स्थल एक ऐसा स्थान है जिसे यूनेस्को द्वारा अपने विशेष सांस्कृतिक या भौतिक महत्व के लिए सूचीबद्ध किया गया है। विश्व धरोहर स्थलों की सूची का रखरखाव यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति द्वारा विश्व विरासत कार्यक्रम के माध्यम से किया जाता है। यूनेस्को का पूरा नाम संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है। यह पेरिस, फ्रांस में स्थित है और इसकी स्थापना 1945 में मानव जाति की बौद्धिक और नैतिक एकजुटता को विकसित करने के लिए की गई थी। यह दुनिया भर में सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत की पहचान और संरक्षण को प्रोत्साहित करता है। आइए अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. फूलों की घाटी को 2005 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। 2. विश्व धरोहर स्थल एक ऐसा स्थान है जिसे यूनेस्को द्वारा अपने विशेष सांस्कृतिक या भौतिक महत्व के लिए सूचीबद्ध किया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2 या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।